Hello friends, welcome to Prayas. My name is Aditya and today we are entering into the 27th day of our Prayas Prelims PYQ practice series, that is Prayas PPP series. Friends, yesterday we saw first part of medieval history, that is pre-Mughal era, and today we are going to deal with Mughal history along with important terminologies of the medieval terms. Friends, if you have seen the pattern of UPSC since past 5 years, you will come to know that UPSC now these days have started asking so many questions on Mughal history and particularly terminologies associated with these areas. So देखते हैं हम उन terminologies को किस तरीके से डील कर सकते हैं and which areas we should be focusing from the PYQs. While doing so, I will suggest you to take the pen and paper so that आप अगर कुछ अलग से points निकाल सकते हो इसमें तो आप अपने notes में इसमें add कर सकते हैं. चलिए, so we will enter into discussion of the first question. ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था. दिस क्वेश्चन वाज विथ रेफरेंस टू मेडाइवल इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज. सो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पे ये क्वेश्चन पूछा गया है. एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुगल एम्पायर ये इन 3 सेक्शंस में डिवाइड होता था, सूबा, सरकार और परगना, और आगे एक और छोटा सा यूनिट रहता था, उसका नाम था आपका विलेजेस. राइट. सो हमें पूछा है विलेजेस तो ऑब्वियसली सबसे छोटा ही है, उसके ऊपर के जो 3 है एरियाज, परगना, सरकार और सूबा, उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर से लगाना था. राइट. सो इसका मतलब कि सबसे पहले छोटा वाला, उसके बाद फिर उसकी साइज कैसे बढ़ती है इस हिसाब से लगाना था. इसका अगर आप आंसर देखोगे तो यूपीएससी ने इसका आंसर ए दिया है. मतलब अगर आप देखोगे सबसे पहले आता है आपका विलेजेस, बहुत सारे विलेजेस मिलके आता है आपका परगना, बहुत सारे परगना मिलके आपका बनता है सरकार, और बहुत सारे सरकार बन के मिलता है आपका सूबा, और सूबा बहुत सारे सूबा मिलके आपका बनता है एक बहुत बड़ा सा एम्पायर. तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से जाता है. मुगल एम्पायर दैट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वाज हाईली सेंट्रलाइज. सबसे पहले आता था सूबा, अंडर सिपह सालार, निजाम और सूबेदार. तो इसके अंडर सूबा आता था. सूबा के अंडर आता था आपका सरकार, सरकार वाज अंडर फौजदार. सिमिलरली सरकार के नीचे आता था परगना, परगना वॉज अंडर द रूल ऑफ शिकदार, और परगना के अंडर आते थे बहुत सारे विलेजेस. दिस विलेजेस वेर रूल्ड बाय वेरियस मुकदम्स, और विलेज हेडमैन भी कहा जाता था इन्हें. इस तरीके से ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइड था. उसी तरीके से आपका एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट भी 4 हिस्सों में बटा हुआ था. देयर वर 4 मेन डिपार्टमेंट्स एंड 4 मेन ऑफिसर्स वेर देयर इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन. पहले आता था दीवान, देन यू हैड मीर बख्शी, मीर सामान, एंड लास्ट में आता था आपका सद्र. इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस वाज दैट ऑफ दीवान्स ऑफिस. दीवान वाज नथिंग बट अ वजीर और चीफ मिनिस्टर. ही यूज्ड टू लुक आफ्टर ऑल द रिवेन्यू एंड फाइनेंसेस. जो आपके रिवेन्यू, फाइनेंसेस, एक्सपेंडिचर, ये सारे मैटर दीवान देखता था. सो आपने बहुत बार पढ़ा होगा ना कि रॉबर्ट क्लाइव को दीवानी राइट्स मिले बंगाल के. मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप देखते हैं आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, दीवानी राइट्स जब भी कभी आप देखोगे, दीवानी, ये दीवान या शब्द कभी भी आएगा, दीवान इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ रिवेन्यू मैटर्स. ये एक बार दिमाग में फिट कर लीजिए. राइट. जैसे दीवानी होता है वैसे फौजदारी होता है. फौजदारी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ समवॉट रिलेटेड टू पुलिस मैटर. ये मॉडर्न में फौजदारी पुलिस को एसोसिएटेड हो गई, बट दीवान दैट वर्ड इज एसोसिएटेड विथ रिवेन्यू ओनली. सिमिलरली नेक्स्ट ऑफिस वाज मीर बख्शी, जो कि हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया है कि मीर बख्शी इज मिलिट्री पे है. अगर आपने नहीं देखा है कल का वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वो वीडियो एक बार देख लीजिए. मीर बख्शी दैट इज एसोसिएटेड विथ मिलिटरी. खाने सामान, राइट, उसे मीर सामान भी कहा जाता था या फिर खाने सामान कहा जाता था. मैटर्स रिलेटेड टू द मेंटेनिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स. राइट. एंड द लास्ट में आता था आपका सद्र. सद्र इज हेड ऑफ रिलीजियस डोनेशंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस. शाहजहां के पहले तो वो चीफ काजी मीन्स चीफ जस्टिस के रूप में भी ये काम करते थे. तो ये आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था मुगल एम्पायर के बारे में. अगर आप आगे जाओगे यू विल हैव द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल. सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से काम करता था. जब आप प्रोविंसेस में आओगे, जब आप सूबा में आओगे, तो सूबा में कैसे काम चलता था वो अकबर ने अच्छे तरीके से इसका फर्म बेस दे दिया है, बिकॉज एम्पायर स्टार्टेड एक्सपांडिंग ड्यूरिंग द अकबर्स रीन. एट द टाइम सेंट्रलाइजेशन होते हुए भी इफेक्टिव प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया, उन्होंने कैसे किया है, बिकॉज देयर वाज यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल विच वाज रेप्लिका ऑफ दैट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. जैसे सेंटर में आपके सेक्शंस थे, 4 डिपार्टमेंट्स थे, सूबा, परगना, ये अलग अलग आपके डिविजन्स भी थे, वैसे
यहाँ पे भी आपको डिविजन्स मिलते हैं। इसका जो हेड था, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, सिपा सलार और नजीम, ही वॉज गवर्नर ऑफ द सूबा। देन जो मिलिट्री डिपार्टमेंट था जो वो बख्शी संभालता था, वहाँ पे भी मीर बख्शी है सेंट्रलाइज में। देन दे हैव स्पेशलाइज डिपार्टमेंट डाक चौकी, इसका हेड था दरोगा ए डाक चौकी। तो ये क्या करते थे, इंटेलिजेंस एंड पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। देन दे हैड द ऑफिस ऑफ वकील नवीज, देन दे हैव अदर ऑफिसेस लाइक सदर, काजी, फौजदार, कोतवाल। तो ये सारे ऑफिसेस यहाँ पे है। आई एम नॉट गोइंग टू रीड द एंटायर पीपीटी, यू विल गेट दैट ऑन अवर टेलीग्राम चैनल, डोंट वरी अबाउट इट। सिमिलरली उसके नीचे आता था आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे मैंने कहा है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में आपके आते हैं फौजदार, जो एग्जीक्यूटिव पुलिस ड्यूटीज भी उसके पास है, दैट इज अ फौजदार। देन आलमगुजार, कानूंगो एंड फिर विलेज हेड बनाते हैं आपके मुकद्दम। तो इस तरीके से बहुत ही इलेबोरेट मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था। एज क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि किस तरीके से उसका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लगाया है। देयर आर चांसेस दैट यूपीएससी माइट बी आस्किंग द क्वेश्चंस अबाउट, एक टर्मिनोलॉजी आपको दे देंगे, जैसे कि कल के वीडियो में हमने देखा ऑफिस ऑफ आमिल, ये किसने स्टार्ट किया था, कल के वीडियो में ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो सिमिलरली इसी किसी भी ऑफिस पे यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ कानूनगोज और मुकद्दम। सो यू शुड बी नोइंग द बेसिक फंक्शंस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स अंडर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार? बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। सो जागीरदार और जमींदार पे बेसिक डिफरेंस आंसर दिया है यूपीएससी ने इसका डी। सो बिफोर एंटरिंग इनटू द थिंग्स, आपको पता होना चाहिए जागीरदारी सिस्टम कैसे स्टार्ट हुई है। जागीरदारी सिस्टम फाइंड्स इट्स रूल इन इक्ता सिस्टम, जो इल्तमश ने स्टार्ट किया, जो हमने कल के सेशन में डिस्कस किया है। इक्ता सिस्टम में क्या करते थे वो, दे यूज टू गिव लैंड्स इन ल्यू ऑफ सैलरीज। अगर आपको ट्रेजरी पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है, पैसे नहीं देने हैं किसी को पे करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल, वेदर इट इज सिविल ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर्स, आप क्या करोगे, उसको एक लैंड दे दोगे इंस्टेड ऑफ सैलरी, दैट इज इक्ता। बट इक्ता में प्रॉब्लम क्या था, इक्ताज वेर जनरली हेरेडिटरी, बाद में हेरेडिटरी हो गए थे ये ड्यूरिंग फिरोज शाह तुगलक के रीन में। सो दैट वाज द मेजर रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ सल्तनत। उसके बाद इसका जो मॉडिफाइड वर्जन आपको दिया है, इसका मॉडिफाइड वर्जन आपको अकबर के टाइम पे देखने को मिलता है। अकबर के टाइम पे अकबर हैड स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ मनसबदारी। लेटर ऑन मनसबदारी सिस्टम गॉट कन्वर्टेड इनटू जागीरदारी, और इसके पैरेलल ही एक और सिस्टम चलती थी हुज नेम वाज जमींदारी। तो क्या करते थे मनसबदारी सिस्टम में, लेट्स डिस्कस अबाउट मनसबदारी सिस्टम। अगर आपको मनसबदारी सिस्टम अच्छे से पता है तो जागीरदारी पता हो जाएगी और आपको जमींदारी के साथ कंपैरिजन में ही आसानी हो जाएगी। चलिए देखते हैं मनसबदारी सिस्टम क्या थी। इट वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल रूलर्स टू फिक्स द रैंक एंड सैलरी ऑफ द मनसबदार। बहुत बार अगर आप महाराष्ट्र से, आपने बहुत बार मराठी इतिहास में देखा होगा कि 10,000 मनसबदार, 5,000 मनसबदार, 3,000 मनसबदार। इसका मतलब क्या कि आपका रैंक और सैलरी क्या है। 5,000 मनसबदार, इसका मतलब आपके पास कितने सवार हो गए, 5,000 सवार आपके पास हो गए और उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती जाएगी। इफ गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू गिव यू द सैलरी इन कैश, उसके बदले जमीन गवर्नमेंट या फिर मुगल गवर्नमेंट आपको जमीन देगी। सो मनसबदार जो कैश में पे होते थे उनको हमने कहा है नगदी मनसबदार, जो कैश में पे होते थे, और जिनको जमीन थ्रू पे करते थे उनको हम जागीरदार कहते हैं। अगर आप वेन डायग्राम अच्छे से देखोगे तो ये आ गए आपके मनसबदार और इसके अंदर आते हैं आपके जागीरदार। क्लियर? तो देखिए, इम्प्लीमेंटेड बाय मुगल एम्परर अकबर इन 1571 फॉर मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। सो मनसबदार मिलिट्री से भी रहते थे, सिविल से भी रहते थे। इट इज नॉट नेसेसरी कि मनसबदार सिर्फ मिलिट्री से हो। चलिए, मनसब डिनोट्स द रैंक और मनसब हायर द रैंक हायर द सैलरी। अगर आप मनसबदारी में देखोगे तो दो में बाद में डिवीजन हुआ है, एक तो जात और दूसरा आ गया सवार। जात क्या डिनोट करता था, आपका रैंक और आपका सैलरी कितनी होगी, और सवार मतलब आपके पास कितने कैवेलरी मैन रहेंगे, कितने आपके पास घुड़सवार रहेंगे। सो दिस वाज अ मेजर बेसिस ऑफ मनसबदारी सिस्टम। सो मनसबदार्स आइदर दे यूज्ड टू बी पेड इन द कैश और दे यूज्ड टू बी पेड इन लैंड। अगर लैंड के थ्रू पे कर रहे हो तो मनसबदार जागीरदार दोनों एक ही रहते थे। अगर सिर्फ कैश में पे कर रहे हो तो उनको हम नगदी मनसबदार कहते थे। गेटिंग दिस डिफरेंस, सटल डिफरेंस बिटवीन दीज टू। और यही प्रॉब्लम था मनसबदार एंड जागीरदारी क्राइसिस, जो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के लिए इसकी एक मेजर वजह बनी है।
क्योंकि बाद में जब मराठा एम्पायर एक्सपांड होने लग गए आफ्टर द डेथ ऑफ संभाजी महाराज, देन इशू वहाँ पे ये हो गया था कि मुगल एम्पायर वॉज नॉट एबल टू एक्वायर न्यू लैंड्स विद देम। अगर नए लैंड ही नहीं आ रहे हो तो आप सैलरी कैसे दोगे मनसबदार को, तो ये दिक्कत हो गई थी। इसे क्लासिक वर्ड्स में सतीश चंद्रा कहते हैं जागीरदारी एंड मनसबदारी क्राइसिस दैट इवेंचुअली लेड टू द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। कमिंग नेक्स्ट टू द जागीरदार वेर किंग ऑफिशियल्स हु एंजॉयड द लैंड गिफ्टेड फ्रॉम द किंग, राइट। बट ये लैंड कैसी रहती थी आपकी, नॉन इनहेरिटेबल रहती थी। सेम इज द केस विथ मनसबदार गाइस। देखिए अगर आप मनसबदार देखोगे, मनसबदार से लायबल टू द ट्रांसफर, ये सटल डिफरेंस है, इसके ऊपर यूपीएससी आपको ट्रैक करती है। सो दे वेर लायबल फॉर द ट्रांसफर, राइट। तो ये हेरिडिटरी नहीं थी ऑब्वियसली। सेम इज द केस विथ जागीरदारी क्राइसिस, दैट वाज नॉट हेरिटेबल लैंड, राइट। एट द सेम टाइम जागीरदार हैड right to remove the zamindar, detain the peasants and brought them back in case they ran away. So जागीरदार जमींदार के थोड़े से ऊपर रहते थे। और उनके बाद आते थे आपके जमींदार यूज टू हैव हेरिडिटरी राइट्स, राइट। तो ये सटल डिफरेंस है आपके मनसबदारी सिस्टम में, जागीरदारी सिस्टम में और जमींदारी सिस्टम में। सो जमींदार का मेजर पर्पज रहता था गवर्नमेंट को रेगुलर सैलरी रेवेन्यू पे करना है। गवर्नमेंट तो सारे पीजेंट्स के पास जाके रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सकते, तो वो जमींदार देखते थे, जो बड़ा आदमी रहता था या फिर बड़ा हाउस रहता था, तो उनको वो कहते थे कि यू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द पेजेंट्स एंड पे अस इन द सेम अमाउंट। द सेम जमींदारी सिस्टम वाज कंटिन्यूड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू जमींदारी सिस्टम एंड परमानेंट सेटलमेंट बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे। सो ये बेसिक डिफरेंस है, इसीलिए वो आंसर का क्वेश्चन यूपीएससी ने नन ऑफ द अबव दिया था। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following foreign travelers elaborately discuss about the diamonds and diamond mines in India? देखिए फॉरेन ट्रैवलर्स पे यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चंस पूछते हैं। इफ़ यू सी द एंशियंट हिस्ट्री में आपको तीन ही मेजर ट्रैवलर्स मिलते। फर्स्ट वॉज योर मेगास्थीनिस, देन वॉज योर ह्यूएन श्वांग, देन देर वॉज आई सिंह और फाहियान, सॉरी देर वेर 4 ट्रैवलर्स इन एंशियंट हिस्ट्री। तो इन चारों का अकाउंट तो हम इजीली देख लेते हैं, बट व्हेन यू कम टू द मेडाइवल हिस्ट्री, अल्बेरुनी से लेके अब्दुल रज़ाक तक बहुत सारे ट्रैवलर्स आते जो विजयनगर के पास भी गए थे, देन दे वेंट टू द साउथ इंडिया, देन दे वेर इन द मुगल एम्पायर, सल्तनत एम्पायर। तो ये बहुत सारे ट्रैवलर्स मेडाइवल हिस्ट्री में आते हैं एंड यूपीएससी इस पर बहुत बार क्वेश्चंस भी पूछती है। सो वी शुड बी थरो विद द फॉरेन ट्रैवलर्स वाला पार्ट। ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली है 4 ट्रैवलर्स दिए, ऑल दीज ट्रैवलर्स वेर बेसिकली फ्रेंच। जैसे फ्रेंच इंडिया में आए उसके थ्रू ये ट्रैवलर्स भी आए थे। अबाउट द डायमंड्स एंड डायमंड माइंस के बारे में इसमें से जो ट्रैवलर बोलता है हुज नेम वाज जीन बैप्टिस्ट ट्रैवर्नियर। ट्रैवर्नियर वाज बेसिकली ए जेम मर्चेंट एंड ही इज फेमस फॉर परचेस ऑफ ब्लू डायमंड। उसने ब्लू डायमंड खरीदा था, तो दैट्स व्हाई हिज अकाउंट्स आर फेमस अबाउट द डायमंड availability in India. In the explanation I have given the basic notings or notable works of these travelers. You just go through these things. ये मैं PDF अपने ग्रुप पे डाल देता हूँ। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following were known as कुल्हदारान। देखिए इसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन 22 में पूछे थे, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट। इसमें कुछ लॉजिक नहीं यूज कर सकते। उस समय भी अगर आपको पता है तो हाथ लगाइए, नहीं पता है तो सीधा छोड़ दीजिए। कुल्हदारान दोज आर एसोसिएटेड विथ सईद्स। तो चलिए अभी क्वेश्चन पूछा है तो इसके आजू बाजू की इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर लेते हैं। सो कमिंग टू द रिलीजियस क्लास ऑफ इस्लाम, रिलीजियस क्लास ऑफ इस्लाम वाज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सब कैटेगरीज लाइक थियोलॉजियंस वेयर देयर, एस्केटिक्स वेयर देयर, सईद्स, पीर एंड देयर डिसेंडेंट्स। इसमें से भी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थे थियोलॉजियंस। आपने जोधा अकबर मूवी देखी होगी। जोधा अकबर मूवी में जनरली जो ब्लैक हैट रहती जिनके ऊपर ऐसे बड़ी वाली, तो उनको जनरली थियोलॉजियंस कैसे, दे यूज टू हैव जुडिशियल एंड दे यूज टू होल्ड जुडिशियल एंड रिलीजियस ऑफिसेस इन सल्तनत और मुगल एम्पायर। सो उनका कोर्ट में दबदबा बना रहता था। टॉकिंग अबाउट आवर आंसर इज एसोसिएटेड विद सईद। एक्चुअली जब ये वर्ड दिया है यहाँ पे कुल्हदारान, दैट एक्चुअली नोट्स द पॉइंटेड हैट और कैप। जैसे कि मैंने इस डायग्राम में दिखाई, देखिए ये पॉइंटेड हैट है ना, यहाँ पे लॉट मेनी पॉइंट्स आर देयर, आइदर दे यूज टू वेयर इट ड्यूरिंग द बैटल, और ये अगर आप सईद सुल्तान का कैप देखोगे तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिखाई देंगे। तो ये पर्टिकुलरली सईद से एसोसिएटेड है, दैट इज अ पॉइंटेड हैट। इसके हिसाब से ये आंसर यहाँ पे दिया है, बाकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख लीजिए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेडाइवल इंडिया द टर्म फनम इज रेफर्ड टू द, अगेन द सेम क्वेश्चन,
टेक्निकल क्वेश्चन है, आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट. फनम इज एसोसिएटेड विथ योर कॉइन्स. फनम, these coins are generally started by विजयनगर एम्पायर एंड देन दे वर वाइडली यूज्ड इन ऑल ओवर द डेक्कन. तो विजयनगर एम्पायर में कौन कौन से कॉइन्स थे जो डेक्कन में बहुत बार यूज हुए हैं, यहाँ पे हमने डिटेल में सारी लिस्ट यहाँ पे दी है. जस्ट गो थ्रू द लिस्ट. देयर आर चांसेस दैट यूपीएससी माइट बी आस्किंग द क्वेश्चन ऑन दिस कॉइन्स. और ये कॉइन्स जनरली इस तरीके से ये यूज होते थे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन वाज विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. क्वेश्चन जनरली आप देखोगे मिताक्षरा और दयाभागा में था. जो लॉ ट्रीटाइजेस है, जो कैसे कायदा कैसे चलता है, इसके पहले अगर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले तो देयर वेर वेरियस लॉ ट्रीटाइजेस. तो ये लॉ ट्रीटाइजेस के ऊपर हमारे इनहेरिटेंस वगैरह बाकी के सारे लॉज चलते थे. उसमें से 2-3 फेमस है. उसमें से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था मिताक्षरा और दयाभागा में. दयाभागा अगर आप देखोगे ये बंगाल में यूज़ किया जाता था. आज तक इसके बहुत सारी चीज एस्पेक्ट हम फॉलो करते हैं बंगाल में. एंड मिताक्षरा वाज यूज्ड इन रेस्ट ऑफ द पार्ट. तो इसके ऊपर क्वेश्चन दिया था. इसका आंसर यूपीएससी ने पर्टिकुलरली दिया है, सॉरी इसका आंसर यूपीएससी ने मेंशन किया है. आंसर इज बी. गाइस सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी आजकल थोड़ा बुक्स पे क्वेश्चंस पूछते हैं. जैसे हमने एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम में देखा था यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन अर्थशास्त्र. डू यू रिमेंबर द थिंग जो हमने डिस्कस किया था अर्थशास्त्र में. जैसे हमने स्लेवरी के बारे में देखा है, यूपीएससी का पीवाईक्यू है कि अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. स्लेवरी के ऊपर है. वैसे ही बुक्स के अंदर इनहेरिटेंस लॉस पे है. तो ऐसे बेसिक एस्पेक्ट्स पे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है. तो आपको इसके इर्द गिर्द की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है सो दैट अगर अगली बार अगर क्वेश्चन आता है सो दैट यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन प्रॉपरली. सो देखिए मिताक्षरा लॉ के बारे में, इट इज बेस्ड ऑन याज्ञवल्क्य स्मृति. द सन एक्वायर्स बाय बर्थ इंटरेस्ट ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. तो ये मिताक्षरा के लॉ कहता है, राइट. और दयाभागा लॉ अगर आप देखोगे तो इट वाज रिटन बाय जिमुत वाहना ने लिखा है दयाभागा लॉ. एंड दयाभागा लॉ कहता है अ सन डज नॉट ऑटोमेटिकली गेट अ शेयर ऑफ हिज फादर्स इनहेरिटेंस व्हाइल द फादर इज स्टिल अलाइव. जब तक फादर इज अलाइव सन इज नॉट गोइंग टू गेट एनी पार्ट ऑफ इट. यहाँ पे ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया था. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू. तो इस तरीके से ये है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट एंड क्लास, एज इफ यू आर बोर्न इन हिंदू रिलीजन, ऑल दीज ट्रीटाइजेस दयाभागा और मिताक्षरा ये दोनों लॉज आपको एप्लीकेबल यहाँ पे होने वाले. तो इसीलिए इसका आंसर दिया था यूपीएससी ने बी. With reference to the history of India, the Kulya Vapa and Drona Vapa that denotes Vapa. ये जो Vapa word है, Vapa word denotes sowing. So it is related with agriculture. Agriculture अगर आप ऑप्शन ठीक से देखोगे, coins नहीं है, classification of urban land तो है लेकिन urban land नहीं है, religious rituals नहीं है. तो ये it is a measurement of the land के लिए यूज़ किया जाता है कुल्य वापा एंड द्रोण वापा. तो ये मेजरमेंट ऑफ लैंड के अलग अलग कौन से मेजर्स थे उस टाइम पे जो पोस्ट गुप्ता पीरियड में मेडाइवल हिस्ट्री में यूज़ किए जाते थे. आई हैव मेंशन ऑल दोज थिंग्स ओवर हियर. प्लीज गो थ्रू दिस मेजर टर्मिनोलॉजीज. इसके ऊपर अभी क्वेश्चंस आ सकते हैं. एंड कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, पेयर्स पूछे थे औरंग, बनियन, मिरासदार, राइट. अगर आप ठीक से देखोगे लॉजिक यूज करके, बनिया हम कहते हैं. देखिए बनिया आर जनरली एसोसिएटेड विथ ट्रेडर्स. इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी, ईस्ट इंडियन कंपनी वॉज ऑल्सो ट्रेडर. तो ये तो आपका लॉजिक ठीक से बैठ गया. इसका मतलब एक ऑप्शन तो हम एटलीस्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है. और बाकी का अगर आप देखोगे औरंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट. अगर आप पीआईक्यूज अच्छे तरीके से देखोगे, ट्रेजरीज ऑफ द स्टेट के इंचार्ज वगैरह मोस्टली आपके दीवान और आमिल रहते हैं. पीवाईक्यूज में क्वेश्चन है, अभी हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया वहाँ पे. तो औरंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, रादर औरंग्स वेर एसोसिएटेड विथ इंचार्ज ऑफ वेयर हाउसेस, राइट. तो ये स्टेटमेंट गलत होगा. अगर फर्स्ट निकल गया तो आपका आंसर आता है इसका बी. तो इस तरीके से ये सारे आपके आंसर्स हो गए, ठीक है. So I hope guys this session was helpful to you. If you are facing any difficulties in reading medieval history or ancient history or UPSC prelims in general, feel absolutely free to reach out to us. That's it from my side today. See you tomorrow with Buddhism and Jainism wala part. Till then, all the best. Take care. Bye bye. See you guys.